हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन स्कूल गेन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था अपने फंडामेंटल राइट्स को। हमने ब्रीफली पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और ये कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से इंस्पायर्ड हैं, सभी कुछ हमने इसमें पढ़ा था। और हमने विद आर्टिकल्स अपने सभी फंडामेंटल राइट्स को कवर किया था। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कहाँ से लिया गया है, और ब्रीफली हम इसकी सभी मेन हेडिंग्स पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पज़ से जितने भी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हिंदी में आपको पता ही है, इसको बोलते हैं संविधान। बात करेंगे इसके प्रोसेस की, ठीक है। तो 1928 में, इससे पहले जस्ट हम बात करते हैं 1927 की। आपको पता ही होगा जब साइमन कमीशन आया था और उसका विरोध क्यों हुआ था, बिकॉज़ उस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था उसका। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे लिए ही कानून बन रहे हैं और हमारा ही बंदा कोई उसमें है नहीं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला था, क्योंकि वो सभी कानून अपने अकॉर्डिंग और अपने एडवांटेज के अकॉर्डिंग सेट किए गए होंगे। तो उस चीज़ की वजह से उसका बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध किया गया। लोगों ने क्या कहा था कि आप लोगों के पास अपनी सत्ता चलाने के लिए पावर ही नहीं है, आप लोगों के पास कोई तरीका ही नहीं है। आप अगर कानून बनाओगे, लॉ मेकिंग करोगे, जैसे कि गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, उनका था कि स्वराज हमारा पूर्ण अधिकार है ना, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति वो चाहते थे। तो उनका मानना ये था कि हम लॉ मेकिंग पॉलिसी जो है वो अपने हाथ में ले लें, ठीक है, उसी से हम अपने लिए, भारत के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो और अंग्रेज़ों का मानना ये था कि आपके वो ये बोलते थे कि आपके अंदर ताकत ही नहीं है कुछ अच्छा करने की, मतलब आप नहीं चला सकते अपने देश को खुद। आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्या आपके पास रोड मैप है आगे काम करने के लिए, अपनी पॉलिसीज़ बनाने के लिए। तब उस पर विचार विमर्श किया गया और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट जो थी वो बनाई गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट वाज फर्स्ट एफर्ट इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनाने के लिए जो प्रथम पथ था, मतलब जो पहला प्रयास किया गया, उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से उसको बोलते हैं। 1928 में ये बनाई गई थी, जो कि पहला स्टेप था संविधान बनाने के लिए, ठीक है। 1934 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको मैं शॉर्ट में हमेशा INC करके लिखूंगी, ठीक है। INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इन्होंने मांग की थी, ठीक है, किसकी, अपनी लॉ मेकिंग के लिए, यानी कि संविधान के लिए, संविधान बनाने के लिए, हमारे जिसमें हमारे सभी कानून हैं उसको बनाने के लिए मांग की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और ऑफिशियली इसकी मांग कब की गई थी, ऑफिशियली बोल सकते हैं कि गांधी जी की पत्रिका थी एक हरिजन नाम से। वो उस समय बहुत ज़्यादा मतलब वेल नोन थी, सभी लोग उसको बहुत जानते थे, बहुत अच्छी इसको ख्याति प्राप्त थी। तो इस समय जो हरिजन पत्रिका थी उसमें भी बात की गई थी, ऑफिशियली मांग की गई थी किसकी, खुद की लॉ मेकिंग पॉलिसी यानी कि संविधान की, ठीक है। तो 1934 एक इम्पॉर्टेंट डेट है। और 1920 तो आपको पता ही दिया मैंने, नेहरू रिपोर्ट जो थी, जो कि संविधान बनाने के लिए पहला प्रयास थी। फिर मार्च 1946 में जो कैबिनेट मिशन था अंग्रेज़ों का, उसने स्वीकृति दे दी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा। अब भाई जब संविधान बनाया जाएगा तो उसके लिए कुछ मेंबर्स होने चाहिए, और जब मेंबर्स चाहिए तो क्या बनेगा, मेंबर्स किससे बनेगी, यानी इसको हिंदी में बोला गया है सभा, संविधान सभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन ने स्वीकृति दे दी किसको, संविधान सभा बनाने के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी, पास कर दिया उसको। फिर 9 दिसंबर को 1946 में ही क्या हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है। संविधान सभा जो बनी थी, गठित हुई थी, उसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर है 26 नवंबर 1949। ये सारे मैं मेन पॉइंट्स लिखा रही हूँ, ये क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं और किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि है क्या, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी बन के आ जाएगा, आप करने के लिए सक्षम होगे कैसे भी। तो अलग अलग चीज़ों को मैं इसी कोई क्वेश्चन बना के समझाती रहूँ तो टाइम वेस्ट होगा। तो हम मेन पॉइंट्स केवल कवर करते चलेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आप खुद ही समझ जाओगे। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के रेडी हो गया था, ठीक है। संविधान हमारा बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब संविधान जब रेडी हो गया था तो उसे लागू क्यों नहीं किया गया उस समय। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कहा था, समझा था कि B.R. अम्बेडकर जो है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इन्होंने ही संविधान बनाया था। कितना टाइम लगा था इनको, 2 साल 11 महीने
18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन इनको टाइम लगा था संविधान को बनाने में। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, दोबारा रिपीट कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है बहुत। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था? 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, ठीक है। लाहौर कॉन्फ्रेंस या फिर लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें बात हुई थी पूर्ण स्वराज्य की। उसके बाद क्या हुआ था 1930, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को हमने सिम्बलिकली यानी कि प्रतीकात्मक रूप से अपना गणतंत्र दिवस हमने उसी दिन मना लिया था, ठीक है। तो 1929 में 26 जनवरी 1930 को हमने होता है ना एक रिहर्सल परेड होती है, परेड से पहले ऑफिशियल, तो वैसे ही हमने अपना प्रतीकात्मक रूप से अपना गणतंत्र दिवस मना लिया था। कब? 1930 को। और स्वतंत्रता हमें मिल गई थी 1947 15 अगस्त को। तो फिर ये जो डेट थी इसको हमने पहले से ही बहुत बड़ा काम कर लिया था, ये वेस्ट ना हो जाए। फिर हमने क्या किया, 2 महीने इंतज़ार किया और उसके बाद अपना संविधान रेडी होने के बाद 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये डेट हमारी वेस्ट नहीं हुई, कौन सी? 26 जनवरी वाली, जिसको हमने पहले ही गणतंत्र दिवस मना लिया था। 26 जनवरी 1950 को हमने क्या बना लिया? अपना रिपब्लिक डे, ठीक है। तो ये होती है हमारी यहाँ तक बात ख़त्म। उसके बाद फिर आती है नेक्स्ट डेट हमारी 9 दिसंबर 1946। यहाँ पे क्या हुआ था? जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा की पहली जो मीटिंग हुई थी उसका जो हेड बनाया गया था यानी कि अध्यक्ष बनाया गया था वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। किसका? संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और फिर 11 दिसंबर 1946 में यानी कि उसके 2 दिन बाद दूसरे दिन क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसका? संविधान सभा का। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जिन्होंने पहला स्टेप उठाया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, उन्होंने क्या किया? एक उद्देश्य प्रस्तावित किया, ठीक है, जिसको बाद में कुछ समय बाद कुछ चेंजेस करके उसके अंदर उसको बना दिया गया प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल, और इसको बना दिया गया संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। और मैं जो भी ये नोट कराती हूँ, अगर आपको अच्छा इसका इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो प्लीज़ आप अपने खुद के नोट्स बनाते चलिए हर क्लास के अकॉर्डिंग। और हम क्या बात कर रहे थे? प्रस्तावना की। प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो भाषा है हमारे संविधान की प्रस्तावना की यानी कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो ली गई है यूएसए से, ठीक है। यूएसए से क्या? भाषा या फिर लैंग्वेज, ठीक है। तो जो यूएसए से क्या ली गई है? संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो है वो यूएसए से ली गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आगे बढ़ रहे थे हम अपने इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन के ऊपर, कौन क्या क्या था उस समय। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसको हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति, ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति या फिर इसको एक और नाम है इसका मसौदा समिति, ठीक है। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी यानी प्रारूप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान को बनाया था, जिसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट। जो मौलिक अधिकारों की समिति थी, 2 क्लास हमने कवर की हैं अभी पीछे फंडामेंटल राइट के ऊपर। तो जो मौलिक अधिकार की समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो थे मौलिक अधिकारों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लैग कमेटी, इसको हिंदी में बोलेंगे झंडा समिति, ठीक है। जो हमारा झंडा बनेगा, हमारे देश की जो झंडा बनेगा तिरंगा झंडा, उसके बारे में कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो लिया गया वो लिया गया झंडा समिति के अंदर। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ठीक है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं संविधान के लिहाज से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे नंबरेबल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितना भी ये कराया है उसको नोट डाउन करते चलिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।